नमस्कार, दिल से मैं आपका स्वागत है। मैं हूं पराग छापेकर। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, उनका गाना सुन के तो कई पीढ़ियां जवान हो गई, लेकिन आज हम उनसे जो बात करने वाले वो गाने की नहीं करने वाले हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आशा जी की। आशा जी, मतलब मुझे लगता है कि इतने सालों में मैं भी आपका पहला ही इंटरव्यू कर रहा हूं जो गाने पे नहीं है, खाने पे है। ये, और मुझे लगता है आप भी शायद आपने खाने पे कभी इंटरव्यू नहीं दिया। नहीं, खाने पे नहीं दिया। वैसे बहुत लोगों ने कहा कि तुम खाने का प्रोग्राम करो, किताब लिखो, बहुत कुछ कहा। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं। अभी जो रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं उसी को मैं ठीक करूं, तो इसलिए मैंने नहीं किया कभी। मतलब अभी हाल ही में आपको एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड दुबई का टाइम आउट अवार्ड मिला है जी। ये मुझे लगता है कि एक भारतीय होटल इंडस्ट्री के लिए या भारतीय पदार्थों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आशा भोसले को अवार्ड मिलना है। हाँ, ये मेरा पहले से था कि दुनिया में बहुत खाने बनते हैं। इटालियन है, चाइनीज है, मैक्सिकन बहुत है, अमेरिकन, इंग्लिश। तो मैं बहुत जगह घूमी हूँ क्योंकि प्रोग्राम की वजह से अमेरिका हर साल, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह गई हूँ और सबके खाने खाए हैं। लेकिन एक दिन के बाद सब लोग जितने भी हमारे साथी हैं, गाने वाले, जो भी, एक दिन के बाद ही मचलने लगते हैं कि खाना नहीं, खाना नहीं है, खाना नहीं है। तो मेरे समझ में आ गया कि हमारा खाना कितना बहुत इंपॉर्टेंट है और कितना बड़ा है। आपको लगता होगा कि दाल चावल एक सब्जी, वो कितनी किस्म से बनती हैं ये किसी को पता ही नहीं है। हमारे जितने प्रोविंस हैं, जितने भी हमारे हैं, उसमें जितना अच्छा अलग खाना बनता है उतना ही सपोज मराठी में सिकेपी, पाठारे प्रभु, और बोलते हैं क्या, ब्राह्मण, जो भी आप, जो छोटी छोटी जो हमारी कम्युनिटी है उसमें भी अलग अलग खाना है। तो आप अगर सोचेंगे कि एक दिन में मैं खाना बनाऊं तो आप बना नहीं सकते हैं, इतना हमारा खाना रिच है। सीखना भी कोई सिखाता नहीं है ना, मुझे टाइम था कि मैं स्कूल जाके मतलब सीखूं खाना। तो मैं ऐसे ही लोगों के घर में जाके खाना खा के पूछती थी ये कैसा बना, ये कैसा बना। तो सारा सरसरी बोल देते हैं ना कि इसमें भाई कुछ नहीं है, ये पड़ा वो पड़ा, ये इतना ही बोलते हैं और खास बातें भी बताते नहीं औरतें, जैसे राग रागिनियां देते नहीं है, इसी तरह विद्या की तरह चलता है। वो भी अपनी चीज पकड़ के रखते हैं। तो मैं भी घर जाके जैसे गाना याद करते हैं इस तरह खाना याद करती थी घर जाते जाते, तो इसमें क्या डाला था, ये बोला उन्होंने, ये बोला, मुझे कैसे बनाया, और जाके भी ट्राई करती थी। हो सकता है मेरा उसमें मिक्स हो गया हो। ऐसे करते करते फिर बच्चों को शामी कबाब है या फ्राई फिश अलग अलग तरीके से, और कितनी तरीके से फिश बन सकता है, चिकन बन सकता है, मटन बन सकता है, उतनी स्टाइल, कभी इंदौरी, कभी बंगाली, कभी मराठी, इस तरह बना बना के फिर अपना कुछ मिला के ऐसे करा के मैंने ये खाना बनाना शुरू किया। आपका ओरिजिन गोवा का, आप पली बड़ी कोल्हापुर, फिर मुंबई, बंगाल से भी आपका वास्ता रहा, तो ये सारे टेस्ट जो है वो आपके मतलब सेल्फ टेस्टेड है। गोवा का खाना तो बिल्कुल आसान था मेरे लिए बनाना, और गोवा का खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। फिर पाठारे प्रभु, फिर सिकेपी, इनकी मच्छी का ही होता है, सिकेपी बोलते हैं। सिर्फ चाय में हम मच्छी नहीं डालते हैं, बाकी हर चीज में मच्छी होती है। तो वो सीखा। सबसे मुश्किल था लखनवी खाना, वो मैंने मजरू साहब की बेगम से बड़े तरीके से पूछ पूछ के, अरे बीबी इसमें कुछ नहीं पड़ता है, यही पड़ता है, वैसा पड़ता है, पूछ के मैंने उनसे सीखा। तो उनके घर में उनकी खाला थी, अंदर जाके किचन में बैठ के देख के कैसे बना रहे, ऐसे ऐसे करके सीखा मैंने। और फिर उसका उपयोग ये हुआ कि आज आशाज में मेरा पहला आशाज खुला है 10 साल पहले, और अभी 9 आशाज बने हैं सब जगह पे। और उसमें जो खाना है वो मैंने घर में बुला के 3 महीने तक ट्रेनिंग दी मेरे खाने की। मतलब मुझे एक अजीब सा लालच आपने दे दिया, क्या मैं आपके यहाँ नौकरी कर सकता हूँ, 3 महीने आपके हाथ का खाना खाने मिलेगा। मैं शेफ बनने के लिए तैयार हूँ। तो आशाज में वो कौन सी प्रीमियर डिशेज है जो मतलब आपकी पसंदीदा डिशेज है?
केशर बिरयानी, मस्कती गोश्त। मस्कती गोश्त ही ऐसी चीज़ है कि सिर्फ कढ़ाई में बनती है। अच्छा। कढ़ाई गोश्त बोलते हैं उसको, लेकिन मैंने मस्कत के एक ढाबे पे सीखा तो मैंने उसको मस्कती नाम लिया। फिर हाथ से कीमा बना के चिकन का वो बनाती हूँ। फिर कच्चे बैंगन का भरता, जिसको तड़का नहीं, बैंगन का भरता, हाँ, मतलब तड़का नहीं देने का उसको, वो भरता होता है। घर की दाल है मेरी बहुत अच्छी, और वो सब्जियां हैं जो कि हमारे जो घर में बनती हैं वैसी, लेकिन उन लोगों को बहुत पसंद आती है। अभी घर की दाल इतनी आसान है, मैं बताऊंगी तो लोग हंसने लगेंगे, लेकिन वो इतनी चलती है, काली दाल जैसे वो भी चलती है। तो बस ये बनाने का शौक होना चाहिए, हर चीज का शौक होना चाहिए। आपने सुरों की साधना की है, गाने की साधना की, वैसे ही आपने खाने की भी साधना की है। इतने ही मुश्किल से अलग अलग जगह। आपको पराग, आपको आश्चर्य होगा, सम टाइम मैं सोती हूँ और सोते सोते सोचती हूँ कि कल जो चीज बनानी है उसमें ऐसा करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, ये डालूं मसाला कि वो डालूं मसाला, ऐसे सोच के सो जाती हूँ। मैं जब आपको देख रहा हूँ बचपन से, मुझे आपकी आंखों में हमेशा बहुत शैतानी नजर आती रही है। थोड़ी सी शैतानी ना हो तो जीवन जीना भी अच्छा नहीं होता है। शैतानी थोड़ी सी होनी चाहिए, और मजाक करना या छेड़खानी करना ये तो होना ही चाहिए। और इसमें मैं बहुत माहिर थी। लोग बहुत डरते थे मुझसे सम टाइम कि ये क्या करेंगे मालूम नहीं। अगर हम पिछला मैं याद करूं, ओ बाप रे, मैं एक रूम में रहती थी, 100 रुपए पगार था मेरे हस्बैंड का, उसमें मैं एक टाइम खाना खाती थी। मेरे पास चप्पल नहीं होती थी, एक चप्पल 1 साल के लिए आती थी, वो भी कोल्हापुरी चप्पल 4 रुपए वाली। उसमें चलना, बॉम्बे की धूप में चलना, ट्रेन में चढ़ना, बस में चढ़ना, बस चली जाए तो पीछे भागना, ये सब मैंने किया है, लेकिन हंसते हुए। 60 तक मुझे साबुन अलग मुंह का होता है ये भी नहीं मालूम था। जो कपड़े में साबुन लगाया उसी से नहा के निकल गए, हाथ से टीका ऐसा किया, बाल के एक चोटी जुड़ा बनाया, जो मिले वो साड़ी पहन के निकल गए काम के लिए। सुबह से गए हैं, रात के 3 बजे 4 बजे वापस आके खाना खा रहे हैं। मैंने ऐसे खाना खाया है कि 2 आने की प्लेट मिलती थी, आज से 40s और 50s में 2 आना 4 आने की राइस प्लेट मिलती थी। तो उसमें एक करी और राइस, तो राइस को मैं ऐसे करके उसमें से पत्थर निकाल के खाती थी। ये भी दिन देखे हैं। अभी अब मैं सवाल पूछ सकता हूँ क्योंकि आशा भोसले हमारे सामने है, जो मतलब हमारे कई सारी जनरेशन्स के लिए म्यूजिकल वरदान है। पर ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, जिस तरह से आप खाने की एकदम टू द पॉइंट बात कर रही है, अगर किसी समय आपको खाना या गाना में से किसी को चुनना पड़ता तो आप क्या चुनती? अगर मुझे गाना नहीं आता, मैं लिखी पढ़ी तो हूं नहीं, तो मैं और क्या करती, खाना ही बनाती शायद। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं प्रेग्नेंट थी, घर से अलग थी, छोटा आनंद होने वाला था, तो वी शांताराम जी के पास बैठी हुई थी, गाना था उनका। तो उन्होंने कहा कि बस हो गया, अभी 2 बच्चे हैं तेरे को, अब क्या तीसरे बच्चे की जरूरत है, तुम्हारी हालत क्या है, ये है वो है, बस बड़ा लेक्चर मारा। वी शांताराम जी तो आप जानते हैं किस किस्म के। हे आशा, क्या करती, क्या जरूरत नहीं तुमको ऐसे वैसे। मैंने कहा नहीं अन्ना, ये मेरा आखिरी बच्चा है, मुझे पता है और मुझे चाहिए। बोले क्या करेगी? मैंने कहा मेरे को 2 ही काम आते हैं, एक गाना गा सकती हूँ या खाना बना सकती हूँ। तो मैंने खाना बना के मैं बड़ा करूंगी बच्चों को, लेकिन मैंने कहा मैं बच्चों को बड़ा करूंगी और अच्छे तरीके से बड़ा करूंगी, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो हंसने लग गए, कहने लगे ये कहने की बातें हैं। मैंने कहा नहीं अन्ना, कहने की नहीं है बातें, जो मेरा जो निश्चय होता है वो पक्का होता है, नहीं तो मैं बोलती नहीं। वो समय जबकि अन्ना ने आपको कहा कि क्यों बच्चा पैदा कर रही है, और आज जब पूरा परिवार आपके पीछे खड़ा हुआ है, एक समय वो अकेलापन, अब आज पूरा परिवार साथ में। उसके लिए मेहनत की है मैंने, पराग, मैंने दिन रात एक किए हैं। मेरे 11,000 गाने मेरे 60 साल के एज तक हुए हैं। इसमें आप सोचिए, दिन गिनिए 365, उसमें त्योहार भी आता है। 11 दिन का बच्चा रख के गाने गई हूँ, 9 महीना पूरा होने तक गाना गाया है। और गाना गाने के लिए जाना, उस वक्त बॉम्बे इतनी बहुत भीड़ नहीं थी, तो दौड़ के थिएटर से आके बच्चे को देखना, फिर नौकर को बोलना कि इसका डब्बा तैयार है कि नहीं, इसका स्कूल का डब्बा गया कि नहीं, क्या हुआ, ये देखना। उसके बाद अगर बीमार है
तो डॉक्टर को बुला के, हमारे राज कपूर डॉक्टर थे, बहुत अच्छे भाई थे मेरे, मैं मिलती थी, डॉक्टर साहब इसको थोड़ा संभाल लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग करके आती हूँ। एक रिकॉर्डिंग मैंने 102 ताप में किया है। श्री रामचंद्र का म्यूजिक था और तलाक पिक्चर थी। तलाक में मैं गाते गाते मेरे हाथ ऐसे बुखार से कांप रहे थे, एकदम तेज बुखार था और पेट में आनंद भी था। और मैंने गाना रिकॉर्ड किया, अन्ना के बाद 1 बजे बोला उन्होंने, अभी दूसरा गाना करते आशा थे, तब तो रात को रिकॉर्डिंग होती थी। तो मैंने अन्ना से इतना कहा, मैंने अन्ना मेरा हाथ जरा पकड़िए। हाथ पकड़ते कहते, ओ बाप रे, तुम्हें तो बहुत बुखार है और तुम गा रहे हो इस बुखार में। मैंने कहा अन्ना, गाना अच्छा हुआ, शायद वो बुखार के ताप से और गलत अब गया था। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं जाओ तुम। तो ऐसे काम किया है मैंने कि दिन में 4 गाना 5 गाना। इस म्यूजिक डायरेक्टर को 5-10 बजे गए, उनको बोलने का मुझे यहाँ तक छोड़िए। दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर को कहने का मैं बराबर 2 बजे पहुँच रही हूँ, 2 बजे यहाँ से वहाँ पहुँचने का। तीसरे को बोलने का मैं 5 बजे पहुँच रही हूँ, 5 बजे वहाँ जाऊँगी। वहाँ से किसी को बोलने का मैं रात को 10 बजे आती हूँ। इस तरह करके रात के 3-3 4-4 बजे तक काम करती थी। कितना मतलब सोच के अब लगता है, आपने तो जिया है उसको, कि एक थर्ड पर्सन की हैसियत से मैं सोचता हूँ कि वो लड़की जिसकी दास्तां मेरे सामने चल रही है, और आज कितना मुश्किल का सफर रहा है और आपने कितनी आसानी से, कितनी मेहनत हिम्मत के साथ निकाल दिया। मेहनत बहुत करती थी, मेहनत भी करती थी और ताने भी सहती थी, तकलीफें भी थी। फिल्म लाइन की पॉलिटिक्स भी थी, उस पॉलिटिक्स में से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। उस पॉलिटिक्स में से निकले, पता नहीं क्यों लोगों को मेरे पे काफ़ी गुस्सा भी आता था। मुझे मालूम नहीं, शायद मैंने शादी की थी इसलिए, या मेरा गाना अच्छा नहीं होगा, चाहे सूरत चिढ़ते भी थे लोग, बहुत पुराने लोग बहुत चिढ़ते थे, लेकिन यंगस्टर बहुत प्यार करते थे और मैं हमेशा यंगस्टर में ही ज़्यादा पसंद आई हूँ। जैसे आपकी माँ बहुत यंग होगी तब उसने प्यार किया मेरे को, फिर आपने जो आती जनरेशन है तो उस वक्त के वो यंग लोग थे, कॉलेज के जाने वाले लोग थे, तो उनको मेरे गाने अच्छे लगे।